मेरे प्रिय बच्चों, भाइयों और बहनों, पिछले अध्याय में हमने मन का वासस्थान, योग और योग निद्रा, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। मन के वासस्थान को आप जान गए होंगे कि कहीं नहीं है। ये मन के ऊपर एक महल है, एक जाला है जिसका वासस्थान नहीं है। अब जब हम योग से जुड़ने की बात करते हैं, यहां आकर आपकी क्षत्रिय अवस्था शुरू हो जाती है। क्षत्रिय अवस्था शुरू हो जाती है और इसके साथ आपके अंदर एक नई अनुभूति, एक नया अनुभव आना शुरू हो जाता है। वो ये कि आपकी साधना, आपका भजन, आपका जप, आपका तप, आपका जाप, आपका सिमरन अब आपकी स्वयं सहायता करना शुरू कर देता है। अर्थात आपकी साधना अब आपको स्वयं साधना शुरू कर देगी और आपको भीतर से जब भी आप कोई नया दृश्य देखेंगे या कोई नई चीज आप अपने शरीर के अंदर कोई चेंजेस, कोई बदलाव देखेंगे, तो आपको भीतर से आवाज आएगी आत्मिक। वह आपकी आत्मा की आवाज होगी कि मैं फला हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और अब आप इस अवस्था पे पहुंच गए हैं। आपसे भीतर से ही अपने आप में एक आवाज आएगी आपको, जो आपको ये बताएगी कि ये दृश्य किस चीज का था, मैं कौन हूं, और ये सब कुछ साधना आपको स्वयं साधना शुरू कर देगी। यहां साधना आपका साथ देना शुरू कर देगी और इसके बाद की अवस्था आपकी क्षत्रिय की आ जाएगी, जिसमें आप धीरे से योगी की परिधि में अर्थात उसके चक्र में आप प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन ध्यान रखो, यहां प्रवेश से पहले आप काल महाराज के दर्शन करेंगे। यहां आप जैसे ही घुसेंगे अंदर तो आपको काल महाराज के दर्शन होंगे। मैंने इसके ऊपर दर्शनों के बाद 4 पंक्तियां भी लिखी थी। सांवरी सूरत नैन रसीले, शीश मुकुट रहो धार, मन भटकावे चित्त हटावे, देखत आवे प्यार, काल पुकारे हर घड़ी, ठाड़ो तेरे द्वार, भजना हो तो भजले दासा, कान्हा बारंबार। ये पंक्तियां मैंने जब वो प्रकट हुए थे मेरे सामने, जैसे ही वो प्रकट हुए, बहुत देर के लिए नहीं होती ये आकृतियां जो दिखाई देती हैं, ये अनुभूतियां जो होती हैं, ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती। वो आए और निकल गए। तो ये आपको काल महाराज के दर्शन होंगे। और उसके बाद आती है योग निद्रा। योग निद्रा का मतलब तात्पर्य केवल इतना है कि अब आप पहले तो आप भजन करने जब बैठते थे तो आपको नींद आती है, जमाइयां लेते थे आप, लेकिन अब ये इसके उलट हो जाएगा।
अब आप जब भी नींद लेने का प्रयास करेंगे तो आपका भजन शुरू हो जाएगा, आपका भजन होना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर कुछ और देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अपना अभ्यास जो मैंने किया है 14 साल में वो फिर आपके साथ शेयर करूंगा। भारत माता की जय, जय हिंद की सेना।